नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भगवंत मान सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के पूछ रही है कि आखिर भगवंत मान सरकार कुंभकर्ण की नींद क्यों सोई हुई है, जब पंजाब में सरेआम इस तरीके से गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। तो इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज से भी पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब देने के बजाय, ये बताने के बजाय कि आखिर वहां पर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं कि सरेआम हत्या हो रही है, डकैती और लूटपाट की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही है, इस पर सौरभ भारद्वाज ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने उल्टा मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने यह कहा कि कौन पूछ रहा है बीजेपी। दरअसल बीजेपी शासित राज्य मणिपुर में खुद गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। 200 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए हैं। 10,000 से ज्यादा घरों को आग लगा दी गई है। मैं हैरान हूं। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा है, सुनिए। कौन सवाल खड़ा कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी जिसके राज में मणिपुर के अंदर लगभग सिविल वॉर जैसी स्थिति है, जिसके अंदर 200 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा घरों को आग लगाई जा चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है एक मर्डर के ऊपर। मैं हैरान हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद रमेश विधूड़ी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद इस तरीके की बदजुबानी कर चुके हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे और कई सारे लोग हों, मैं उनको नाम लेके उनको मशहूर नहीं करना चाहता, बट भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों पे कभी भी कार्रवाई नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ रहती है। तो सौरभ भारद्वाज जो कि केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर, जाहिर तौर पर उन्होंने पंजाब में जो हालात बन रहे हैं, जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं है। उल्टा वो मणिपुर को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। मणिपुर पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जिस राज्य में आपकी पार्टी सत्ता में है, जाहिर तौर पर वहां की जो जनता है, जिन्होंने आपको वोट दिया है, वो लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरीके के हालात क्यों बन रहे हैं। इस तरीके से पंजाब की जनता सुरक्षित नहीं है। वहां पर सरेआम इस तरीके से घटनाएं जो हैं वो दिन दहाड़े हो रही हैं, जहां पर गोली मारकर एक नेता की हत्या की जाती है, जहां पर एक पंजाबी सिंगर की हाल ही में हत्या की गई थी और जिसको लेकर अभी तक जांच में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की घटनाएं पंजाब में हो रही है, वो घटनाएं पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही हैं और लगातार भगवंत मान सरकार से प्रदेश की जनता जो है वो सवाल पूछ रही है। और साथ ही साथ बीजेपी भी लगातार भगवंत मान सरकार पर इस पूरे हत्याकांड के बाद हमलावर है, जैसे अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह की दिन दहाड़े गोलियों से हत्या की गई है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुंग, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर और ये कहा गया है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत जो है वो चिंताजनक और बेहद गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके के हालात पंजाब में बन रहे हैं, सरेआम जो है वो टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर हत्या, लूट, डकैती पंजाब में एक नया उद्योग बन गया है। अब अपहरण, रंगदारी आम बात बन गई है।
आतंक के कारोबार को ईंधन दिया जा रहा है और भगवंत मान की सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। ये बड़ा हमला बीजेपी ने बोला है। तो इस तरीके से अब कहीं ना कहीं पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत चरम पर है और भगवंत मान इसको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्या भगवंत मान सरकार में ही ये तमाम जो कहीं ना कहीं आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो पल पोस रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, ड्रग्स की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं पंजाब हर रोज बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम चीजें चिंता का विषय हैं पंजाब में और यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं विपक्ष के और साथ ही जो पंजाब की आम जनता है वो पंजाब के बिगड़ते हालातों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में जो भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं उनसे सवाल पूछ रही है। लेकिन जब सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है, वो नेता जो हर एक मुद्दे को लेकर बयानबाजी करते हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा हो, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया से जुड़ा शराब घोटाले का मुद्दा हो, फिर चाहे वो अन्य मुद्दे हो, उनको लेकर लगातार बयानबाजी की जाती है और हर एक मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से सवाल किए जाते हैं। लेकिन बात जब अपने राज्य में जवाब देने की आती है, जब अपने राज्य के हालात हर रोज बिगड़ रहे हैं, तो किस तरीके से ये हाथ खड़े कर लेते हैं, किस तरीके से ये जवाब देने से बचते हैं और उल्टा मणिपुर को लेकर सवाल उठाते हैं। जाहिर तौर पर मणिपुर को लेकर सवाल किया जा सकता है, लेकिन सवाल तो आम जनता ये भी पूछेगी कि पंजाब को लेकर जवाब क्यों नहीं है। जिस तरीके का सौरभ भारद्वाज का ये बेतुका जवाब सामने आया है और वो पंजाब पर जवाब देने के बजाय ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्या ये सवाल पूछ रही है। सवाल कौन उठा रहा है? बीजेपी। चूंकि मणिपुर जो है बीजेपी शासित राज्य है, तो उन्होंने उल्टा मणिपुर पर सरकार को घेर दिया पंजाब पर जवाब देने के बजाय। और पंजाब में किस तरीके के लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरह की सियासत वहां पर चल रही है, किस तरीके से पंजाब जो है कर्ज के बोझ में लगातार डूबता जा रहा है, ये लगातार तस्वीरें पंजाब से सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार खालिस्तानियों की धरपकड़ हो रही है, जहां पर ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है आम आदमी पार्टी के शासनकाल में। तो जाहिर तौर पर सवाल जो हैं वो मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल पर उठेंगे, जो कहीं ना कहीं पंजाब में लगातार दखलंदाजी करते दिखाई देते हैं। पंजाब के विमानों पर वो शेयर करते हैं, पंजाब के पैसे पर वो दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करते हैं, तो उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। और यही वजह है कि अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह की जिस तरीके से सरेआम गोली मारकर हत्या की गई, जिस तरीके से उनके गांव में ही उनकी दुकान पर ये जो है ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई गई और उनकी हत्या हो गई। इसी तरह आपको ये बताते हैं कि इससे पहले 19 सितंबर की भी एक घटना है, जहां पर बलजिंदर सिंह बल्ली जो कि दरअसल कांग्रेस से थे और कांग्रेस के वो ब्लॉक प्रधान थे, लेकिन वहां पर उनकी भी इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वारदात के कुछ घंटे बाद खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला ने उसकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं वो पंजाब में दर्ज की जा रही हैं, चाहे फिर वो जो हाई प्रोफाइल केस है वो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या का, कि किस तरीके से दिन दहाड़े उन्हें गोलियों से भून दिया गया। और ऐसे एक या दो हत्याकांड नहीं है, बल्कि पंजाब में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पंजाब में इन खालिस्तानियों पर या इस तरह के अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार सवाल जो हैं वो भगवंत मान सरकार से पूछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सौरभ भारद्वाज का जो बयान सामने आया है, जाहिर तौर पर वो जो एक्शन सीपीआई का शीश महल पर हुआ है, जो कार्रवाई लगातार शराब घोटाले में हो रही है, उन तमाम चीजों से तिलमिलाए हुए हैं और मणिपुर पर इस तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं। लेकिन पंजाब जो कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य है, उस पर कोई जवाब उनके पास नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।